तो 24 में क्या होना है, बदलाव होगा? 100% होगा। 24 का बदलाव आपको इन 5 राज्यों में दिख जाएगा कैसा बदलाव होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार वापस आ रही है, राजस्थान में सरकार वापस आ रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जा रही है, कांग्रेस की आ रही है, तेलंगाना में बीआरएस की जा रही है, कांग्रेस की आ रही है। ये दावे के साथ कह रहे हैं? दावे के साथ कह रहा हूँ, स्टाम्प पे लिखवा लीजिए आप मुझसे। और जब हार जाएंगे ईवीएम जिम्मेदार है? क्या हारेंगे ही नहीं? हारेंगे ही नहीं। कर्नाटक में क्या हुआ था देखा ना? मतलब कर्नाटक क्या होने जा रहा है? जैसा कर्नाटक में हुआ तो वैसे होने वाला है। देश के ऊपर कर्ज 67 सालों में जितनी भी सरकार रही है 2014 तक सबने 55 लाख हजार करोड़ कर्ज लिया था, लेकिन इसने अकेले ने 9 साल में 16 लाख हजार करोड़ कर्ज ले लिया, देश के ऊपर 3 गुना कर्ज कर दिया है। आज के टाइम में अगर कोई बच्चा घर में पैदा होने वाला है वो भी 1 लाख प्लस का कर्जदार पैदा हो रहा है, तो लोगों को बच्चे पैदा करते हुए भी डर लगता है कि यार 1 लाख का कर्ज हमारे सिर पर बढ़ जाएगा। 9 साल बेमिसाली, 9 साल बेईमानी के साल। बेईमानी के साथ? जी हाँ, जितने घोटाले मोदी सरकार में हुए हैं, अगर सरकार बदल जाएगी उसका पता उस टाइम लगेगा कितने घोटाले हुए हैं। नोटबंदी में सबसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी के अंदर है। थैंक यू, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दिलों में जो आप राज करते हो, ये सिर्फ यूट्यूबर राज करते हैं। जो आजकल की बड़ी जो न्यूज़ हैं, न्यूज़ वाले हैं, वो तो हमारे दिलों से निकल चुके हैं। हमारे व्यूवर्स को आज लग रहा होगा कि राहुल गांधी के पास पहुंच गए हम। वो तो सभी को ऐसा लगता है, जो पहली बार देखता है वो तो धोखा ही खा जाते हैं। अच्छा, जो पहली बार देखता है धोखा कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, अब 5 राज्यों में चुनाव है, क्या असर पड़ेगा उस यात्रा का राहुल गांधी की? देखिए, रही पहली बात मेरी, जो आपने बोला कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, तो मैं पहले से ही कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी दादाजी सब कांग्रेस ही रहे हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी का ऐसे दीवाना हूँ जैसे कि लोग अपने खाने के दीवाने होते हैं। अच्छा जी, लोग खाना खा के अपनी एनर्जी पूरी करते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आकर अपनी एनर्जी पूरी करता हूँ। मतलब कांग्रेस कार्यालय में आ गए आपके, खाना पीना सब हो गया? जी, एनर्जी पूरी हो जाती है एक किस्म से। हाँ। और रही बात चुनाव की, चुनाव में आपको माहौल दिख भी रहा होगा, और जो आपके व्यूअर्स हैं मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि माहौल ऐसा है कि ना पूछो कैसा है। माहौल ऐसा है कि ना पूछो कैसा है? बिल्कुल। बीजेपी कह रही है कांग्रेस सरकार जा रही है। बीजेपी कहे उससे कोई फायदा नहीं। बीजेपी ने तो 15 लाख का वादा भी किया था, 20 करोड़ नौकरी का वादा भी किया था, और अपने सबका साथ सबका विकास का वादा भी किया था, लेकिन बीजेपी अपने किसी वादे पूरे नहीं उतर पाई है। बीजेपी ने देखा है, आपने देखा है कि बीजेपी के केंद्र शासित प्रदेश में, बीजेपी के शासित प्रदेश में मणिपुर भी है, हरियाणा भी है, और बहुत से प्रदेश हैं जिनके अंदर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो दोनों सरकारें डबल इंजन सरकारें पूरी तरह से विफल हो रही हैं। मणिपुर की हालत देख लीजिए, मणिपुर में क्या हाल हो चुके हैं। कह रही है कांग्रेस करा रही है सब मणिपुर में। हाँ, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का राज है ना। कांग्रेस तो तब कराएगी जब कांग्रेस का राज होगा। सत्ता से बाहर है, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, सब करा रहे हैं। गुजरात में किसने कराया था? तब भी कांग्रेस ने कराया था। वहाँ पे तो सालों साल से आपकी सरकार है बीजेपी वालों की, लेकिन वहाँ पे किसने कराया था? वहाँ पे तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व भी नहीं बचा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल है हमारा। 9 साल बेमिसाली, 9 साल बेईमानी के साल। बेईमानी के साल? जी हाँ, जितने घोटाले मोदी सरकार में हुए हैं, अगर सरकार बदल जाएगी उसका पता उस टाइम लगेगा कितने घोटाले हुए हैं। नोटबंदी में सबसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी के अंदर है। बोलते हैं कि नोटबंदी के अंदर 100% हमारे नोट वापसी हुए हैं। हालांकि ऐसे बहुत केस मिलते हैं देखने को, जो घर में किसी लेडीज ने या किसी बुजुर्ग महिला ने या किसी बुजुर्ग मर्द ने नोट छुपा के रखे हुए हैं किसी तरीके से, या छुपा के रखे हुए हैं। वो अपनी कमजोर समय के लिए वो उसे सेफ्टी समझते हैं। मोदी जी कह रहे भ्रष्टाचार। नहीं, मैं पहले मेरी बात सुनिए आप मेरी बात मत काटिए। मैंने देखा था एक मुजफ्फरनगर के एरिया में एक बुढ़िया का इंतकाल हुआ था। उस बुढ़िया के इंतकाल के कुछ महीनों बाद उनके संदूक को खोला गया, उसमें 70 लाख के आसपास पैसे निकले। क्या देश में सिर्फ यही 70 लाख हैं? बहुत से 70 लाख होंगे, बहुत से हजारों होंगे, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि हमारे पास 100% नोट वापस हुआ। ऐसा कैसे वापस हो गया? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ घोटाला है। 50% वापस हुआ होगा जहां तक की मेरी उम्मीद है। बीजेपी कह रही भ्रष्टाचार परिवार था। वो भ्रष्टाचार परिवार नहीं था, वो बीजेपी का पेट भरने के लिए एक प्रहार था। वो वार वार कुछ नहीं था, वो बीजेपी के अपना फंड जमा करने के लिए एक प्रयास था, और वो प्रयास में वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। आपने देखा होगा नोटबंदी से पहले पहले बीजेपी के जो अपना पार्टी अकाउंट है उसमें कितना पैसा था, और उसके बाद नोटबंदी के बाद
आखिर इतना पैसा कहाँ से आया, आखिर किसने इतना फंड दे दिया कि उसके 5,000 करोड़ के आसपास की संपत्ति हो गई है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है मेरा ताप नहीं सह पाता, मेरे पास नहीं बैठ पाता है। हाँ, मोदी जी का ताप ऐसे नहीं सह पाता। जो भी ईडी सीबीआई की जांच होती है जिसपे नेता पे, वो नेता ही कुछ दिनों बाद बीजेपी में शामिल हो जाता है और दूध का धुला हो जाता है। उसके ताप और उसके मोदी जी के ताप वाप सब खत्म हो जाते हैं। वो नरमी आ जाती है। वो कहते हैं ना, मेरी लाल आंखें वो हरी हो जाती हैं। हरी का सिग्नल होता है चलना, आना जाना, और लाल का होता है रुक जाना। तो वो रुक जाना तो सीबीआई की जांच है कि तुम्हें स्टॉप देते हैं हमने यही। और जैसे सड़क पे होता है ना कि लाल बत्ती के बाद हरी बत्ती मिलती है कि अब चलना शुरू कीजिए, तो हरी बत्ती मिल जाती है और वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और फिर उनका रूटीन चलता रहता है। तो ताप सहन का आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ताप सहन कर सकता है कोई, कितना नहीं कर सकता। तो 24 में क्या होना है, बदलाव होगा? 100% होगा। 24 का बदलाव आपको इन 5 राज्यों में दिख जाएगा कैसा बदलाव होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार वापस आ रही है, राजस्थान में सरकार वापस आ रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जा रही है, कांग्रेस की आ रही है, तेलंगाना में बीआरएस की जा रही है, कांग्रेस की आ रही है। ये दावे के साथ कह रहे हैं? दावे के साथ कह रहा हूँ, स्टाम्प पे लिखवा लीजिए आप मुझसे। और जब हार जाएंगे ईवीएम जिम्मेदार है? क्या हारेंगे नहीं? हारेंगे नहीं। कर्नाटक में क्या हुआ था देखा ना। मतलब कर्नाटक क्या होने जा रहा है? जैसा कर्नाटक में हुआ तो वैसे होने वाला है। 100% होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि देश की जनता का हाल जो हो चुका है वो सिर्फ हम जैसे लोग जानते हैं, जो किसान और गरीब मजदूर लोग हैं। जो अमीर लोग हैं वो नहीं पहचानने के, बीजेपी के लोग नहीं पहचानने के। मोदी जी कहते हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोचता हूँ। गरीब के बच्चे तो हैं लेकिन गरीबों की सोचते नहीं है। गरीबी मिटाओ का नारा देते हैं, लेकिन ये क्या काम करते हैं, गरीबों को मिटाओ। गरीबी मिटाओ नहीं, गरीबों को ही मिटा दो। ना ही रहेंगे गरीब, ना ही रहेगी गरीबी। अभी क्या हुआ था G20 के सम्मेलन पे या गुजरात में, पहले जो आजादी के 75 साल हुए थे, उस टाइम पे सड़कों के बराबर में पर्दे लगा दिए गए थे, तंबू लगा दिए गए थे ताकि पीछे की पब्लिक न दिख सके। अरे मोदी जी, इतनी शर्म आती है तो इनकी गरीबी हटाइए। इतनी शर्म आती है आपको तो इनके घर बनवाइए। मोदी जी ने बोला था 2022 तक हर घर के ऊपर छत होगी, छत के नीचे नल होगा, नल में जल होगा। लेकिन 2024 आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है। शौचालय तो बनवा दिए। हाँ, जिसकी जहां तक सोच वहीं तक उसका विकास। राजीव जी की सोच थी आगे तक कंप्यूटर और टीवी तक की, प्रसारण तक की सोच थी, तो उन्होंने वो बनाए। अब मोदी जी की सोच है शौचालय तक, तो उन्होंने शौचालय बना दिए। लेकिन शौचालय के अंदर कितना घोटाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मोदी जी कहते हैं 18 घंटे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 18 घंटे बाद में गिनाऊंगा मैं उनके। शौचालय का बताइए। शौचालय के अंदर ये बताता हूँ मैं। मेरे आसपास का एक गाँव है जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा गाँव का नाम सोंदत है, जिला मेरठ। मेरे आसपास का एक गाँव है, उस गाँव के अंदर लैट्रिनों की लिस्ट गई थी 750, यानी कि 750 लिस्ट गई थी, लेकिन बन चुकी हैं 267। एक लैट्रिन का वेतन जो हुआ था, पैसा आया था, वो आया था 12,000 रुपये। 267 लैट्रिन बनी है शौचालय, और उसके अंदर जो माल लगाया है वो लगाया है 5,000 रुपये का। तो 267 जो शौचालय बने हैं उनके ऊपर 7,000 रुपये खाए हैं, और जो नहीं बने उनके 12,000 रुपये खाए हैं। तो मैंने जो उसका हिसाब लगाया वो करोड़ के हिसाब से बैठता है। तो एक गांव के ऊपर अगर करोड़ों का घोटाला है तो पूरे देश के ऊपर कितने बड़े घोटाला होगा। मतलब घोटाला हो रहा है देश में, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इनकी एक एक बात में घोटाला है, कोई बात इनकी ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना हो। हर एक बात में, हर एक चीज में घोटाला मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए। हाँ, जैसे जो ये एनडीए गठबंधन है ये दूध का धुला है। खुद मोदी जी दूध के धुले नहीं है, इनके ऊपर कितने केस हैं। मोदी जी पे गोधरा कांड है, उनका केस लगा हुआ है। भ्रष्टाचार के जाने कितने केस लगे हुए हैं। अब से पहले जब मोदी जी को वीजा नहीं मिला था ना, वो दिन याद करिए मोदी जी। मैं आपके चरण माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को वो दिन अपने याद आने चाहिए कि आप गरीबी में पैदा हुए हैं तो गरीबों की सेवा कीजिए, ना कि गरीबों को मिटाइए। तो आप राहुल गांधी की हम शक्ल हैं, 24 में किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं? मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। राहुल गांधी को? जी, मैं तन मन धन से राहुल गांधी के लिए समर्पित हूँ।
बीजेपी करी नेता की क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी उन्हें नहीं दिखती, हमें तो दिखती है। हमें नरेंद्र मोदी में क्वालिटी नहीं दिखती। देश के ऊपर कर्ज 67 सालों में जितनी भी सरकार रही है 2014 तक सबने 55 लाख हजार करोड़ कर्ज लिया था, लेकिन इसने अकेले ने 9 साल में 16 लाख हजार करोड़ कर्ज ले लिया, देश के ऊपर 3 गुना कर्ज कर दिया है। आज के टाइम में अगर कोई बच्चा घर में पैदा होने वाला है, वो भी 1 लाख प्लस का कर्जदार पैदा हो रहा है, तो लोगों को बच्चे पैदा करते हुए भी डर लगता है कि यार 1 लाख का कर्ज हमारे सिर पर बढ़ जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, जो इंसान 9 साल के आसपास में 3 गुना कर्ज कर देता है, तो वो देश का क्या हाल कर सकता है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि रावण है, रावण का पोस्टर जारी किया जा रहा है राहुल गांधी को। वो रावण नहीं, वो जीवन है। हाँ, जो फिल्म आई थी ना रावण, हाँ, उसे देख के उसमें एक जीवन, हाँ, राहुल गांधी जीवन है जीवन है। जी, रावण नहीं है, जीवन है। बीजेपी रावण मोदी जी कह सकते हैं, हम एक बार को मोदी जी बन सकते हैं रावण, क्योंकि मोदी जी मगरमच्छ के आंसू निकालते हैं और गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं। कहीं पहुंच जाएंगे तो आंसू बहाने शुरू कर देंगे, कहीं पहुंच जाएंगे तो हंसना ठिठोली मारना शुरू कर देंगे। बीजेपी कह रही है कांग्रेस आएगी फिर से तो वही भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो जाएगा। देखिए, ये तो कांग्रेस जब सरकार बनेगी ना, तब पता चलेगा कि भ्रष्टाचार किसने कब क्या था। इन्हें इस बात से डर नहीं लगता कि हमारी सरकार चली जाएगी, इन्हें डर इस बात से लगता है कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो हमारा क्या हाल होगा, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार इतने किए हुए हैं। मोदी जी और उनके पार्टी के लोग ये सोचते हैं कि हमने भ्रष्टाचार इतने किए हुए हैं, हमारा क्या होगा। ये ऐसे गायब हो जाएंगे सरकार बदलते के साथ ही, जैसे कि गधे के सिर से सींग।